गुलजार साहब 1960 से लिख रहे हैं, तब से लेके अब तक ऐसा क्या है जो बदला नहीं है? और गुलजार साहब हमेशा ऐसी बात कहते हैं जो दिल तक उतर जाती है। What is so special about him? His directorial debut was मेरे अपने 1971 की फिल्म है। अगर आप उसमें सोचें कि उसमें गाना है BA किया है, MA किया है, लगता है MA किया है। औंधे पड़े रहें कभी करवट लिए। अंग्रेजी में औंधे पड़े रहना बड़ा मुश्किल था। एक तरह से आप किसी भी तरह से कर लें। अब औंधे कैसे लिखेंगे? When you're talking to a 4-year-old, you're using a different language. Adults में हम एक ही तरह की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए हर उम्र की ज़बान फ़र्क हो जाती है। 10 साल के लड़के से अलग ज़बान में बात होती है, शायद लड़की से अलग। गुलजार साहब की बात आती तो ऐसा लगता है वो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं चांद के। मतलब चांद के मुंह पे पाउडर भी लगा दिया उन्होंने, चांद को पान भी खिला दिया है। मतलब चांद से ऐसी क्या उनकी फैसिनेशन है, उसके बारे में बताइए। सेंसर बोर्ड ने इश्यूज क्रिएट किए थे बिकॉज वो उसमें वो लफ्ज़ था चड्डी पहन के फूल खिला है। तो ही सेड आई पुट माय फुट डाउन कि भाई जंगल में बच्चा है, ये तो चड्डी पहनेगा, ये तो कुछ नहीं पहनेगा। सो एज अ रिजल्ट and it was a simple conversation but it kind of sums up how he writes what he writes. जंगल में या तो है या नहीं। That's classic गुलजार साहब। खुशामदीद उर्दू नामा का ये ब्रांड न्यू एपिसोड है जो कि आप देख रहे हैं। यस, आप मुझे हर हफ्ते सुनते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जाहिर सी बात है वीडियो है तो देखेंगे ही। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं। बात यह है कि आज हम बात करने वाले हैं गुलजार साहब की। उनकी सालगिरह भाई हल्के में नहीं ले सकते हैं। 18 अगस्त उनकी सालगिरह होती है और गुलजार साहब पे वैसे तो पॉडकास्ट एक बनाया हुआ है हमने, और हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है कि उनको मेंशन किए बिना आप बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन ये वीडियो ख़ास इसलिए है क्योंकि गुलजार साहब के ऊपर इंडिया से जो एक रिसर्च हुई है, उसकी जो रिसर्चर हैं वो मेरे साथ हैं, डॉक्टर सबा बशीर। यस, वैसे गुलजार साहब के ऊपर हस्ती ऐसी हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत रिसर्च की है, लेकिन इंडिया में IIT दिल्ली में आज से 10 साल पहले एक रिसर्च हुई थी सिर्फ गुलजार साहब की काम के ऊपर, उनकी पोइट्री पर। बाकायदा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अभी किस तरह का एनालिसिस है, कैसे किया जाता है, गुलजार साहब को समझने में किस तरह से ये मदद कर सकता है, उसी के बारे में ये वीडियो है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सबा बशीर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर सबा महमूद बशीर अपने वक्त के लिए, और वेलकम टू उर्दू नामा। आज हम गुलजार साहब के बारे में बात करेंगे, आपके फेवरेट पोइट के बारे में बात करेंगे। गुलजार साहब 1960 से लिख रहे हैं, 2023 में हम बैठे हुए हैं। तब से लेके अब तक ऐसा क्या है जो बदला नहीं है? और गुलजार साहब हमेशा ऐसी बात कहते हैं जो दिल तक उतर जाती है। What is so special about him? बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा से एक इंट्रोडक्शन भी दिया। आई थिंक बट आपके सवाल में ही कुछ जवाब छुपा हुआ है कि जिस इंसान की शायरी 6 डेकेड से ज़्यादा से वो चलती चली जा रही है तो रेलेवेंट है, इसीलिए चल रही है। तो ठीक है, गुलजार साहब आपके फेवरेट हैं, इसीलिए आपने उनको चुना अपनी PhD का सब्जेक्ट के तौर पे। वैसे मैं बता दूं कि सबा की जो ये रिसर्च है इसको आए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन वही बात हो गई, गुलजार साहब की पोइट्री बूढ़ी नहीं हुई है। तो ये जब भी आप समझना चाहें कि गुलजार साहब जो भी लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जब आप उनकी ये किताब पढ़ेंगे, ये किताब, तो आपके समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये भी कभी बूढ़ी नहीं होने वाली है। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी इसको सबा, तो मुझे ऐसा लगा कि गुलजार साहब जैसी शख्सियत और उनका जो काम है उसको आपने जिस तरह एक इंडेक्स की शक्ल दे दी। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस सुना है हमने, लेकिन क्वांटिटेटिवली आपने गुलजार को पढ़ा है। तो ज़रा मेथडोलॉजी, मतलब तरीका क्या था इस रिसर्च को कंडक्ट करने का, वो बड़ा फैसिनेटिंग रहेगा आई थिंक हम सब के लिए जानना। अगेन कभी कभी जैसे वो बात से बात निकलती है, इस रिसर्च में भी यही हुआ। जब शुरू की PhD, वजह भी शुरू करने की यही थी कि वो कुछ ऐसी इमेजेस थी जो बार बार जहन में आ रही थी एंड आई वांटेड टू मैप इट टुगेदर। तो फिर गाने इतने, इनफैक्ट सिर्फ 6 महीने हुए थे। वो होता है आप PhD में कि हर 6 महीने पे एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय PhD आई वाज ओनली लुकिंग एट हिज नॉन फिल्म पोइट्री, कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पुखराज है, रात पश्मीने की है, बट उसमें से एक
सजेशन आया कि आप फिल्म पोइट्री, बिकॉज गुलजार इज बाय एंड लार्ज अ फिल्म पोएट, सो माय सुपरवाइजर डॉक्टर श्यामला कलूरी, उन्होंने भी यही कहा कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इसके बारे में सोच लो। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास करीब 600 नॉन फिल्म पोइट्री थी, 500 गाने थे, तो वो डेटा इतना बढ़ गया था कि उसको समेटना ही एक काम था। तो अपनी सहूलियत के लिए जो किया कि वो भाई साल के हिसाब से कौन कौन की फिल्में हैं, अब जैसे कुछ गाने बहुत मशहूर थे बट वो फिल्म उतनी नहीं थी, जैसे बीवी और मकान, इस तरह से वो करना शुरू किया। और फिर जैसे वो था ना कि आंख, बहुत फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे हैं, चांद पे लिखे हैं, रात पे लिखे हैं, पानी पे लिखे हैं, या किसी गाने में फोक सॉन्ग का रेफरेंस है, या किसी पुराने क्लासिकल पोएट का एक शेर लेके उस पे वो बिल्ड किया गया है। इस किस्म की जो चीज़ें मिल रही थी तो वो टेबल बनाना शुरू किया। वो टेबल अपनी सहूलियत के लिए बनाया था कि वो समझ में आने लगे, बट एज आई रियलाइज कि इट वॉज नॉट ओनली हेल्पफुल। और मतलब लुत्फ की बात है, अगर एज एन असाइड कहा जाए कि आई डिड माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली, वहाँ पे अलग से इंग्लिश लिटरेचर का डिपार्टमेंट नहीं है, इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो हमारी बाकी जो दोस्तें थीं वो सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसमें PhD कर रही थी। तो किसी का डेटा था कॉल सेंटर में क्या हो रहा है, किसी का डेटा था मॉस्किटो नेट सेलर्स, हमारा डेटा था गुलजार साहब की गाने और नज़में। सो एट वन लेवल यू कैन से इट वाज शेयर फन। घर में सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक गाने बज रहे थे, बट ऑन द अदर लेवल इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मज़े में गाने सुन लिए और आगे बढ़ गए, उसका वो एनालिसिस करना। एंड another interesting thing about the process of my PhD, I'd like to point out, I had not met Gulzar Saab during the analysis. अच्छा। I mean, और ना हम उनको जानते थे, ना किसी कनेक्शन को, वो इंटरनेट पे से ही उनका कुछ एक लैंडलाइन मिला। आई कॉल्ड अप, उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया, एक मिस्टर कुट्टी हुआ करते थे तब, और उन्होंने ईमेल ID दिया। एंड आई वुड, अगर कोई इस किस्म की क्वेरी होती थी, जैसे एक बड़ी मज़े की क्वेरी थी कि एक किताब है एकोज एंड एलोक्वेंसेज, सैबल चैटर्जी साहब की, बहुत उम्दा किताब है, उसमें रेफरेंस था कि मेरे अपने इस शॉट इन इलाहाबाद। अच्छा, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि फिल्म में कहीं रेफरेंस नहीं है, दोबारा भी फिल्म देख ली। मैंने सेंड एन ईमेल टू गुलजार साहब और फ़ौरन उनका जवाब आ गया कि आप भी सही हैं और सैबल भी सही हैं, क्योंकि इनिशियली द फिल्म वॉज, दे हैड मेंशन्ड इट इन इलाहाबाद, बट वो एडिटिंग के दौरान वो लफ्ज़ निकल गया था। अच्छा। तो वो सैबल चैटर्जी साहब को इंटरव्यू के थ्रू पता होगा। सो आई वॉज इन टच विद हिम, बट इंटरव्यू मैंने उनका लिया है, विच इज़ ऑल्सो अपेंडेड इन द बुक, एंड अ वेरी एक्सटेंसिव इंटरव्यू। वो लिया था वंस आई फिनिश्ड माई एनालिसिस। वो कुछ एक गैप्स थे, अब जैसे ये आपने लिखा है तो क्यों लिखा है, लाइक, एंड द क्रक्स ऑफ माई PhD वॉज आई वॉज प्लेसिंग हिम एज अ प्रोग्रेसिव पोएट इन पॉपुलर कल्चर। PhD तो हमने 2011 में की थी, बट उसके बाद जब पब्लिशिंग की बात हुई कि आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इट आउट एज अ बुक, ताकि ये किताब मासेस तक, पॉपुलर मासेस तक पहुंच जाए। एंड आई डिड नॉट अप्रोच an academic publisher, but I went to HarperCollins with this, because HarperCollins is a publishing house जिसकी reach ज़्यादा है, and I got a fantastic editor, शांतनु वहाँ पे एक थे उस वक्त। So that is how my idea was, और जो academic मेरी thesis थी उसमें से कुछ चीज़ें कम की, because I wanted it to reach to the popular masses. ये जो आपने कहा प्रोग्रेसिव पोएट के तौर पे आपने उनको स्टडी करने की कोशिश की है, तो सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं इन उर्दू शायरी, तो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। सिनेमा ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। ये कैफ़ी साहब ने भी लिखा है, शैलेंद्र ने भी, राज कपूर की जो फिल्में थी उनका मौजू ये हुआ करता था। तो गुलजार साहब की जब हम बात करते हैं तो उनकी सोशल थीम्स के ऊपर कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो टॉप ऑफ द माइंड नहीं आते? क्योंकि गुलजार साहब के टॉप ऑफ द माइंड आपको वो जो खुली बहर में वो लिखते हैं वैसे ही गाने याद आते हैं। सोशल जस्टिस के ऊपर, सोशल थीम्स पे कौन कौन से गाने, ज़रा आप उसके बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने खुद जो फिल्में बनाई उसमें तो बहुत ही आसानी से उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू वाज मेरे अपने 1971 की फिल्म है। अगर आप उसमें सोचें कि उसमें एक गाना है, BA किया है, MA किया है, लगता है एवं किया है, एक बहुत आम जबान में, एंड समथिंग दैट द यूथ कुड रेजोनेट विद, कि उस वक्त
जॉबलेसनेस की स्टेट थी, हम जंग से निकले थे। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखें 1975 में आंधी उन्होंने बनाई थी। आंधी में कव्वाली है सलाम कीजिए, Yes, yes, यू नो yeah. अली जनाब आए हैं। अब और उस गाने को भी आप दो तरह से आप उसको देख सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस आए हैं वो अब हिसाब मांगने आए हैं, बट अगर आप उसका सीन को एनालाइज करें, पीछे कतारें हैं लंबी लंबी, एक जगह राशन की, एक जगह पानी की, लोग लाइन में खड़े हुए हैं पानी भरने के लिए। तो इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एंड I wrote another book analyzing the film Andhi, which came out in 2019. आई हैव अ फीलिंग जैसे मेरे अपने उन्होंने बनाई, उसके बाद उसका एक काइंड ऑफ अ सीक्वल ही मेड माचिस। माचिस में भी बेहतरीन गाने हैं अबाउट द सोशल रेफरेंसेस, और आंधी का एक एक्सटेंशन है हुतुतु, विच वॉज हिज लास्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू। बट उसके अलावा भी अगर आप सोचें नॉन फिल्म पोइट्री में तो उन्होंने बहुत बहुत शायरी की है, फसादात पे की है, राइट्स पे की है। बट एक I'd like to refer to one more song, फिल्म थी कमीने, जिसमें where he's talking about AIDS and he's talking about advocating भवरा IRA, he's advocating safe sex, and it's a beautiful song. तो वो social issues और social themes he managed to weave it in contemporary poetry, and these songs are all hits. या अभी आपने थोड़ी देर पहले चांद की बात की थी, तो चांद से एक मुझे याद आता है परवीन शाकिर की पोइट्री में रेकरिंग थीम है चांद। पूरा दुख और आधा चांद, और चांद रात, और चांद तन्हा। कृष्ण चंद की भी एक बहुत मशहूर अफसाना है पूरे चांद की रात, तो उसमें जिस तरह वो डिस्क्राइब करते हैं चांद को, बहुत ही खूबसूरत मतलब मंजर खींचते हैं। अब गुलजार साहब की बात आती है तो ऐसा लगता है वो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं चांद के, मतलब चांद के मुंह पे पाउडर भी लगा दिया उन्होंने, चांद को पान भी खिला दिया है। मतलब चांद से ऐसी क्या उनकी फैसिनेशन है, उसके बारे में बताइए। ये सवाल हमारा भी था पीएचडी के दौरान भी। एक तो नहीं, he just said I have the copyright over the moon. अच्छा, okay. So, और उसके बाद उन्होंने सवाल को बहुत तफसील से कुछ जवाब ये दिया था कि कि रोज अलग तरीके से दिखता है। सो ही कभी वो एक गठरी है, कभी वो रोटी है, जैसे कि आप कह रही हैं पाउडर लगा के आया है। एक वो दो लाइन है कि आज झेपा झेपा लग रहा है, किससे मिल के आया है। तो वो रोज एक अलग तस्वीर चांद की। सो वाकई जितना उन्होंने चांद पे लिखा है, पानी पे भी बहुत लिखा है, आंखों पे बहुत लिखा है, रात पे बहुत लिखा है, बट डेफिनेटली चांद उनका फेवरेट है, चांद उनका कॉपीराइट है। ये तो चांद की बात होगी, लेकिन मोहब्बत के ऊपर भी जब वो लिखते हैं, सो उनका एक्सप्रेशन 1960s में जो था वो अलग है, और फिर अभी 2000s में जो गाना उन्होंने लिखा है वो अलग है। सो ये क्या बात हो गई? मतलब अगर हम और दूसरे शायरों की बात करें तो एक ही तरह का उनका स्टाइल होता है, उसी स्टाइल से वो जाने जाते हैं। गुलजार साहब की मोहब्बत ऐसा लगता है हर दशक में, हर डेकेड में उसकी शक्ल, उसका फील चेंज होता है। उनके गानों को सुन के वो खाल पे भी अलग तरह का महसूस कराते हैं। सो ये क्या सॉर्सरी है, ये क्या जादू करते हैं वो? See, the emotion of love remains the same. मोहब्बत तो वही है, बयान करने का अंदाज फ़र्क हो जाता है। अगर वो 60s में दूसरी तरह से, बिकॉज उस वक्त का माहौल वो था। अगर हम 70s में से घर है 1977 का 70 की, लेकिन आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते, या फिर आंधी का तेरे बिना ज़िंदगी से, इस तरह से वो। और उसके बाद जब वो एक थी डायन में लिख रहे हैं, यारम लिख रहे हैं, वो ऐसा है, इमेजरी ऐसी है कि हम उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप कबो तुम्हारा कैप, तुम्हारा फोन, देयर इज अ वुमन हु इज वॉकिंग बिहाइंड द मैन शी लव्स, विद गाड़ी की चाबियां, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी फाइल, पीछे चलेंगे और लेकर अपना दिल, बेचारा दिल। सो मोहब्बत वही है, कहने का अंदाज और बयां फर्क है। मतलब यही खास बात लगती है गुलजार साहब की कि वो शायरी करते हैं दैट डजंट रियली साउंड लाइक शायरी। ऐसा लगता है आपके दिल की बात है, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, एग्जैक्टली। अब उनकी जो ये मोहब्बत की भी बात कर ली, सोशल जस्टिस पे भी लिखते हैं, और इतने मतलब डायनामिक हैं कि वो बच्चों के लिए भी लिखते हैं, चाहे वो जंगल बुक का टाइटल सॉन्ग हो या लकड़ी की काठी हो। सो बच्चों के पोएट के तौर पे जब आपने उन्हें स्टडी किया, सो उसमें क्या निकल के आया? उसमें
दो चीज़ें बहुत अहम थी। एक विच आई थिंक एक सिरा मुझे मिला जब मैं उनसे इंटरव्यू करने गई थी। इंटरव्यू के लिए भी आई हैड सेंट एन ईमेल कि भाई दिवाली की छुट्टी में अगर हम आ सकें, क्योंकि बिटिया हमारी छोटी हैं और स्कूल में छुट्टी होगी। उस वक्त वो ट्रैवल कर रहे थे। उसके 2 महीने बाद उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपने कहा था कुछ इंटरव्यू के लिए और वो 26 जनवरी इस बार फ्राइडे को पड़ रही है, तो लॉन्ग वीकेंड है, आपकी बिटिया का हर्ज नहीं होगा, आप आ जाएं। सो एंड माय डॉटर वाज ओनली 5 or 6, उस वक्त का that is how I mean उनको आपकी बिटिया के स्कूल की फिक्र थी, and that is this kind of put a lot of things in perspective. How nice. और जब वो इंटरव्यू हो रहा था तो ये चिल्ड्रंस लिटरेचर के बारे में, बिकॉज उन्होंने पंचतंत्र भी लिखे हैं, उन्होंने वो कर डिटेल्स भी लिखी हैं, गाने तो इस तरह से हैं कि अब वो गुड्डी का तो इस इज लाइक स्कूल की प्रेयर है, कितने स्कूल में इट्स एन ऑफिशियल प्रेयर होती है। But one thing he said, when I was talking about how did he manage to write like this about children, तो दो चीज़ें बहुत interesting हुई. One was a serious thing, which I'll start with first. कि he said कि चूंकि my daughter was also sitting there, वो 4-5 बरस की थी, कि बोले, and he looked at me and he said कि भाई you are only a 5-year-old mother. And उससे पहले तो आप अम्मा थी नहीं. So, and Fabiha, everything fell in place, and he said that when you're talking to a 4-year-old, you're using a different language. Adults में हम एक ही तरह की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं. बच्चों के लिए हर उम्र की ज़बान फ़र्क हो जाती है. 10 साल के लड़के से अलग ज़बान में बात होती है, शायद लड़की से अलग. So there are so many languages involved. और दूसरी जो मज़े की बात उन्होंने की, वो जो जंगल बुक का आपने रेफरेंस किया, तो एनेक्डोट उन्होंने उसका तस्करा किया कि सेंसर बोर्ड ने इश्यूज क्रिएट किए थे बिकॉज वो उसमें वो लफ्ज़ था चड्डी पहन के फूल खिला है. तो ही सेड आई पुट माय फुट डाउन कि भाई जंगल में बच्चा है, ये तो चड्डी पहनेगा, ये तो कुछ नहीं पहनेगा. सो एज अ रिजल्ट and it was a simple conversation but it kind of sums up how he writes what he writes. जंगल में या तो है या नहीं. That's classic गुलजार साहब. उनके बारे में जो उनके लिखने के, उनके शायरी के पहलू हैं, वो हमने कई सारे अभी बैठे बैठे ही हमने उन पे बात कर ली है, हमने हल्का सा छेड़ दिया है. खैर उस पे तो सब पे तवील बात हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट जो मुझे आपसे पूछना था, बतौर स्कॉलर गुलजार साहब का जो काम है, उनकी जो पोइट्री है, उसे ट्रांसलेट करना कितना चैलेंजिंग था कि नहीं था? सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन उस आसानी को अगर आप अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा करते हैं तो आई एम श्योर उसके अपने चैलेंजेस होंगे. तो आपको कभी कोई दिक्कत आई क्या? बहुत सी ट्रांसलेशन इटसेल्फ ही बहुत मुश्किल काम है. अच्छा. इतना आसान नहीं है कि वो आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान में कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको वो जो एसेंस है वो रिटेन करना है. और जैसे वो मौसम का गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तस्वुर, उसी के आगे एक लाइन आती है ना, औंधे पड़े रहें कभी करवट लिए. अंग्रेजी में औंधे पड़े रहना बड़ा मुश्किल था. सो एक तरह से आप किसी भी तरह से कर लें. अब औंधे कैसे लिखेंगे फेस डाउन साइडवेज, मतलब वो शायरी का एसेंस तो खत्म हो गया था. किया है कुछ बिकॉज यू आर, बट एज अ कन्फेशन कभी कभी एक आध एग्जाम्पल, बिकॉज वो इतनी सारे वो होते थे कि भैया ये नहीं कर रहे, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. बिकॉज थीसिस में जितने एग्जाम्पल्स लिए थे जो उनकी शायरी के थे, चाहे वो फिल्म हो, नॉन फिल्म पोइट्री के हो, उसको फिर इंग्लिश में भी करना था बिकॉज माई थीसिस इज इन इंग्लिश. एक और I'd like to give a reference here, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक पोएम पढ़ के सुना दूं. Yes. छोटे थे माँ उपले थापा करती थी, हम उपलों पर शक्लें गूंधा करते थे, आंख लगाकर कान बांधकर, नाक सजाकर पगड़ी वाला टोपी वाला, मेरा उपला तेरा उपला, अपने अपने जाने पहचाने नामों से उपले थापा करते थे. हंसता खेलता सूरज रोज सवेरे आकर गोबर के उपलों पर खेला करता था. रात को आंगन में जब चूल्हा जलता था, हम सारे चूल्हा घेर के बैठे रहते थे. किस उपले की बारी आई, किसका उपला राख हुआ. वो पंडित था, एक मुन्ना था, एक दशरथ था.
बरसों बाद मैं शमशान में बैठा सोच रहा हूँ, आज की रात इस वक्त के जलते चूल्हे में एक दोस्त का उपला और गया. I'll read the translation, and again, it starts on a little softer tone, और जब तक ये नज़्म ख़त्म होती है तो खासी सीरियस हो जाती है. My mother would pat dry dung cakes when we were small. She would sculpt faces on those, carve eyes, make ears, with a turban, with a cap. My cake, your cake, with familiar faces, would pat dry dung cakes. A bright, playful sun would come every morning to play upon those. When the cooking fire would burn in the courtyard at night, all of us would sit around it. Whose cake would be lit? Whose would be burnt to ashes? That was Pandit's. One was Munna's, one Dashrath's. Years later, I sit at a crematorium and think, tonight, in this burning fire of time, the dung cake of another friend is gone. So, the difficulty of translating uple, and again, one does to the best of their ability, but हमेशा as a translator भी ये जहन में रहता है कि have I been able to do justice? But जो translate करना है वो तो करना है. So अपने हिसाब से तो बहुत मेहनत की थी, ख़ासतौर से इस वाले पे. कुछ आसान होती हैं क्योंकि उसके आपको लफ्ज़ आसानी से मिल जाते हैं, बट यहाँ पे उपले का रेफरेंस इतना संजीदा था कि वो अंग्रेज़ी में उस तरह से नहीं आ पा रहा था जिस तरह से आप जैसे चाहते आपने हैं कि कई जगह काउ डंग केक बोला है, फिर बाद में सिर्फ केक केक है. बोला है. हाँ, क्योंकि हर दफे हर मर्तबा वो नहीं किया जा नहीं कह सकता सकते. था. या तो वही है कि गुलजार साहब की नज़में इतनी ज़्यादा हैं, फिल्मों में जो गज़लें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं. अगर एक एक को लेकर बात करेंगे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ नया हम भी सीखेंगे और आपको भी उनको पढ़ते हुए काफ़ी लुत्फ़ आया होगा. अगर आप उनके शहदाई हैं, डेफिनेटली होंगे, अगर बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा. तो सबा की जो किताब है आई स्वॉलोड द मून, प्लीज़ आप ज़रूर लीजिए, इसको ज़रा पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा. लगेगा ही नहीं कि पीएचडी की रिसर्च है ये. बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक तरह का ट्यूटोरियल है जो कि गुलजार, हाउ टू अंडरस्टैंड गुलजार द पोएट के ऊपर ही किताब है. तो जितना हमें मज़ा आया वीडियो बनाने में और बात करने में, उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आया होगा. थैंक यू सो मच सबा अपने वक्त के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस अबाउट द बुक. 10 साल हो गए हैं लेकिन हमें यकीन है कभी बूढ़ी नहीं होगी आपकी रिसर्च, बिल्कुल भी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू फबीहा, थैंक यू उर्दू नामा, एंड थैंक यू क्विंट.